तो हेलो गाइस, कैसे हो? और हेलो बच्चों, तुम कैसे हो भाई? और दुआ है ठीक होंगे। और भाई चल रहो। और भाई जितने भी डाउट हैं सब मुझे क्या कमेंट में दो, कि जितने कमेंट तुम करोगे, जितने डाउट दोगे, तो भाई मैं ज़्यादा अच्छे से मैं यहाँ कवर कर सकूँ, तो मैं यहाँ समझा सकूँ। और भाई आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है हमारा जादुई वर्ग। जादुई वर्ग बनाना। जादुई वर्ग क्या होता है? ये बचपन में एक रीजनिंग का टॉपिक है, कि बच्चे रीजनिंग का जो टॉपिक है, कि बच्चे का जो माइंड है, अगर बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, तो बच्चे का जो माइंड है ना, ए बी सी डी के साथ क्या होता है, 1 2 3 ये जोड़कर इसको बनाया जाता है। हम देखते हैं जादुई वर्ग बनाना ये क्या हो। इसकी पहले देख लो डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। जादुई वर्ग संख्याओं का ऐसा वर्ग होता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति क्या है, प्रत्येक स्तंभ क्या, प्रत्येक पंक्ति ऐसे, प्रत्येक स्तंभ क्या होगा, ऐसे। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण का योग मतलब कि या तो जोड़, मुझे तो क्या होगा, जोड़। योग समान रहता है। क्या होता है, जैसे ऐसे कर ला, ये मान के चलो हमने, एक मिनट, ये देखो, जैसे हमने क्या करा, ये पक्ति क्या होगी, ऐसी होगी, कोई पक्ति होगी वैसे होगी, ऐसे पक्ति बैठ गई 1 2 3 4 5 6 7। और स्तंभ क्या होगा, स्तंभ ऐसे होगा, जैसे यहाँ एक यहाँ बैठ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई से यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इसको बोलते हैं पक्ति स्तंभ। तो क्या होगा, योग समान रहेगा। क्या रहेगा, योग, इसका भी योग और इसका भी योग क्या रहेगा, समान रहेगा। इसको हम कैसे करते दर्शाते हैं भाई, ये हमारे क्या है, ABCD, ये हमारी ABCD है। और हम ये क्या है 1 2 3, हमारी कित कहाँ तक है, 9 तक, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक। पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक का निकाल के देखेंगे, 1 से लेकर 9 तक का कैसे निकलता है। ठीक है, इसको अगर ABCD में देगा तो क्या करेगा, जैसे हम करते हैं कि भाई हमारे क्या होगा, ऐसे ABC, उसके बाद क्या आएगा हमारा भाई, D, उसके बाद आएगा हमारा E, उसके बाद आएगा हमारा F, यहाँ आएगा हमारा G, यहाँ आएगा हमारा एक ABCDEFGH, और यहाँ आएगा हमारा I। ये स्तंभ होता है। क्या होता है, इसको हम स्तंभ में कर देंगे, स्तंभ है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो इस ऐसे एक पिलर की तरह खड़ा होगा, किसकी, एक पिलर की तरह खड़ा होगा, ये तो हो गया हमारा स्तंभ। ये हो गया हमारा स्तंभ। और ये क्या है हमारा, पक्ति क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से बैठते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पक्ति। क्या बोल लेंगे इसको, पक्ति, इसको बोल लेंगे पक्ति। ठीक है, ऐसे ही इनको ये क्या करेगा, आगे पीछे देगा। आगे पीछे ऐसे कैसे दे देगा, ऐसे दे देगा आगे पीछे। हम इसको बनाते हैं, यह तुमको समझना है पूरा। ये ऐसे पक्ति में देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिया, ये ऐसे देगा, जैसे यहाँ लिख देगा B, यहाँ G, ठीक है, यहाँ F, और यहाँ क्या देगा I, यहाँ E, यहाँ A, और इसे कहते हैं D, C और H। ऐसे ये क्या करेगा, पक्ति में देगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना, समझना है। अब देखो यहाँ इसको करते हैं हम संख्याओं में, इसको क्या देगा, पक्ति में देगा, लेकिन हमें पूछेगा किसमें, संख्याओं में। ऐसे दे दिया और संख्याओं में पूछेगा कि ये संख्या क्या है, और इनका योग समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनका योग, ये समान होना चाहिए। ऐसे भी कोई संख्या, जैसे यहाँ से इधर से जोड़ेंगे हम, तो ऐसे भी कोई जोड़ेंगे तो यहाँ भी 20 हो, ऐसे कोई जोड़ेंगे तो यहाँ भी 20 हो, इनके होते समान। ठीक है, अब करते हैं इनको नंबर में। अब देखो, ये तो हमारे हो गए 1 2 3 में दे दिया हमें, यहाँ ऐसे दे देगा और कह देगा कि 1 2 3 में कन्वर्ट करके इनका योग बताओ। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। जैसे खत्म बनाया हमने यहाँ ये स्तंभ बनाया हमने, और 1, और ये हो गया 2, 1, और ये हो गया हमारा 2। ये स्तंभ दे देगा, यहाँ कर देगा क्या, 1 1 2 3
4 5 6 7 8 और हमारा क्या रह गया 9। ये सतम दे देगा। अब इस सतम में देख लो, जो ये रो है, जो ये रो है, ठीक है, इसको पूछेगा, क्या पूछेगा, इसको पूछेगा, ये जो रो है, ये रो है, इसको पूछेगा। और क्या है, एक ये रो है, ये क्या है, ये पंक्ति है, और ये पंक्ति है, और ये क्या होगा, सतम। हमें इनका योग बताना है। इसका भी योग जैसा ही है कि देखो 8 5 13, 13 और 2 15, इसका योग कितना है, 15। अब देखो 6 5 11 और 4 15, इसका भी क्या आया, योग। ठीक है, ऐसे होता है इनका जादुई वर्ग, ऐसे बनते हैं इनके जादुई वर्ग। अब देख लो आगे, ये पूछा है कि 2 में, ये क्या करेगा, यहाँ पूछेगा कि एक सतम और एक पंक्ति में, किसमें, एक सतम, ये तो हो गया हमारा एक सतम और एक पंक्ति, ये हो गया एक सतम और एक पंक्ति, ये हमारा क्या है, सतम, और ये क्या हो गया हमारा, पंक्ति। क्योंकि पंक्ति क्या हो, लाइन्स होती है 1 2 3 4 5, और सतम क्या होगा हमारा, जो ऐसे खंभा होगा वो क्या होता है, सतम। ठीक है, अब देखे, ये देगा आगे 3 में कह देगा कि पूरे, इस पूरे वर्ग में, इस पूरे वर्ग में, इस पूरे वर्ग में, इस पूरे वर्ग का योग, इस पूरे वर्ग का योग क्या है। ठीक है, इस पूरे वर्ग का योग क्या है। अब देखो, इसने यहाँ दिया, ये पूरा वर्ग बनाना है भाई, ये पूछेगा पूरे वर्ग का योग क्या है। अब समझते रहना इसको, ठीक है, ये पूरे वर्ग का योग क्या है। अब यहाँ दे देगा इसमें, ये ऐसे ये बता देगा कि इधर से जोड़ोगे, इधर से स्तंभ जोड़ोगे, क्या करेंगे, स्तंभ, 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 स्तंभ जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, स्तंभ आएगा, यहाँ भी 15 आना चाहिए। और पंक्ति जोड़ोगे, क्या जोड़ेंगे, पंक्ति जोड़ेंगे, पंक्ति जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, यहाँ भी 15 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी स्तंभ जोड़ेंगे तब भी 15 आना चाहिए, पंक्ति जोड़ेंगे तब भी 15 आना चाहिए। अब देखो यहाँ हम कैसे, इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ इसको बनाएंगे 2 9, अच्छा 2 और 9 कितने हो गए, 11, और 4 कितने हो गए हमारे, 9 2 11 और 4 हो गए हमारे 15। ठीक है भाई, और यहाँ 7 5 12, 12 7 5 12 और 3 हो गए हमारे 15। ठीक है, 3 15, और इसके बाद क्या बचा हमारा 6 1, और भाई 6 1 3 भी आ गया, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 1 भी, और यहाँ बचेगा हमारा क्या, 8 नहीं आया, ये आ गया हमारा 8। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, कोई भी संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या है, अगर हम किसी भी पंक्ति स्तंभ बनाएंगे, पंक्ति स्तंभ बनाएंगे, उसमें संख्या पूछ ली कि कोई भी, मतलब क्या है कि सारे इधर से पंक्ति करेंगे जब भी 10 हो, स्तंभ करेंगे जब भी 10 हो, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये संख्या लगवा देगा इसमें। एक तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि कोई भी संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 8 और ये 9, सॉरी 8 और ये 9, तो इसमें कोई भी संख्या क्या है, डबल नहीं है, कोई भी संख्या क्या है, डबल नहीं है, सारी सिंगल सिंगल है। अच्छा देखो जोड़ लो, जब इधर स्तंभ जोड़ते हैं पहले, 6 और 1 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये तुम्हें मुझे बताया था अभी भाई, 9 और 2 11 और 4 15। ठीक है, हमारा स्तंभ में कितना आया, 15 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, पंक्ति में करना है, तो 2 और 7 9, 9 और 6 15, ये 15 आ गया। 9 और 5 14 और 1 15, 4 और 3 7, 7 और 8 15। देखो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या करेगा, मान के चलो यहाँ ये 1 हटा दिया, ये 5 हटा दिया और ये 1 हटा दिया, कोई दो संख्या हटाएगा, ये फिर क्या हटाएगा, कोई एक संख्या हटाएगा, बीच की कोई संख्या हटा देगा। अभी देखते हैं आगे, अभी मैं करवाऊंगा पूरा, ठीक है। अगला देख लो 24। अभी हमें बनाना है 24, ठीक है, क्या कि हमारे पंक्ति में भी 24 हो और हमारा सतम में भी 24 हो। तो अभी जगह कम है तो मुझको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको, तुम लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो समझ लो, जो भी करना तुम्हें लिखना है, समझना है, जो भी पूछना है इसमें कमेंट में बता देना, मैं इसको दोबारा भी करा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ बस। अब ये हमारा हो गया 1 से लेके 9 तक का, कितना, 1 से लेके 9 तक का। अब अगला होगा हमारा, ठीक है, 1 से लेके और 1 से 20 तक, 20 तक, ठीक है। ये हमारा था 1 से 9 तक। अब करेंगे हम अगला 1 से 20 तक। अब हमें क्या करना है 24, क्योंकि सभी संख्या जो बीच बनेगी, जब हम कोई बड़ी संख्या और लेंगे इसमें, ऐसे छोटी संख्या आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 1-2 संख्या तो बन जाएगी 24, जो बड़ी बड़ी संख्या है इनमें उनमें से बन जाएगी 24 3 में, लेकिन उस फिर तो अगर हम और निकाल लेंगे क्योंकि फिर क्या है, रिपीट हो जाएंगे अक्सर, क्या होंगे हमारे अंक, क्या होंगे, वे डबल आएंगे और डबल अक्सर इसमें नहीं आएंगे। तो हम 24 का देखते हैं भाई, ठीक है। अब किसका निकाल लेंगे हम, 24 का, कि सतम में भी 24 हो और पंक्ति में भी 24 आने चाहिए, ठीक है। ये बन गया भाई हमारा वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, ये बन गया हमारे भाई 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3 है। अब हम इसका 24 का बनाना, देखो यहाँ लिखा हमने 5 10 15 15 और कितने आ गया, अगर 9, चलो 9 लेते हैं, कितना आ गया 24, ठीक है जी। पहले पंक्ति के निकालते हैं। अब हमारा इसमें क्या संख्या आई भाई, 10 आ गया, 9 आ गया और 5 आ गया। अगली संख्या लेंगे भाई हम, अगली संख्या क्या लेंगे इसमें, अगली संख्या लेंगे इसमें हम 12 ले लो, 12 और 8 20 और 12 और 8 20 और 4 24, ये भी हमारा भाई सही आ गया, ये भी हमारा आ गया 24। अब अगली संख्या देख लो भाई, जो उसमें संख्या ना आई हो वो ले लो। अब मान लो हम लेंगे इसमें भाई 10 भी ले लिया, 11 भी ले ली, 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 5 9 आ गया, तो भैया अब इसमें हम लेंगे, अब इसमें हम लेते हैं 7 ले लो, 7 ले लिया। 7 के बाद देखते हैं भाई 7 और 6 15, नहीं, फिर 9 मांगेगा। अब क्या करेंगे 11, हाँ, तो ये आ गया हमारा 11 और 7 कितने हो गया 18, 18 6 इसमें है नहीं, हाँ, तो क्या लेंगे हम 6, तो कितना हो गया 11 और 7 18 और 6 24। अब इधर तो आ गया हमारे सतम में तो आ गया 24, किस में आ गया, सतम में, सतम में तो आ गया 24। अब हम किस में लेंगे भाई, अब हमें लेना, नहीं, ये तो हमारी पंक्ति है, ये तो सॉरी, ये तो हमारी पंक्ति है भैया, ये तो हमारी पंक्ति है। अब हमें क्या करना, सतम में भी 24 करना। अब देखो 6 4 10, 6 4 10 और ये कितना हो गया, गलत हो गया भैया, संख्या चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे चेक करनी तुम्हें भी, बस संख्या चेंज करनी, यहाँ 11 कर दो और यहाँ 6 कर दो। अब देखते हैं 11 और 4 15, 15 और 4 15 और 9, 15 और 9 हो गया भाई हमारे 24। अब सही है, अब सही है, अब सही हो गया भाई। अब 10 और 8 18, 18 और 6 24, ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा बचा ये तीसरा। अब 5 और 12 17, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 7
अब आगे देखो भैया, ये मैंने तुम्हारे लिए करा कि तुम्हें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा डाउन करवाया। देखो 12 और 5 17, 17 और 7 17 7 24, ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा क्या हुआ देखो, शतम में भी कितना है 24 आ गया, किसमें शतम में भी 24 और पंक्ति में भी 24, शतम में भी 24 आ गया और पंक्ति में भी 24 आ गया। तो तुम्हें जब भी बनाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्या करेगा, ये यहाँ से कोई एक संख्या ही हटा दी, 8 हटा दिया, पूछ लेगा भाई शतम में भी 24 आना चाहिए और पंक्ति में भी 24 आना चाहिए। तो हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ सीधा सा देखना है, दो संख्या लेनी है बस, ये इन दो संख्या को लेनी है और इन दो संख्या को लेनी, इन दो को लेना और इन दो को लेना, इनमें ये देखना कि क्या है। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 16, यहाँ 6 है, तो कितने हो गए 16। अब 16 में कितने चाहिए हमें भाई, अब 16 में चाहिए हमें 8। यहाँ देखो इधर देख लो 12 है, यहाँ 4 है, 12 और 4 16, दोनों सेम बनने, तो दोनों सेम बनने, तो कितने 16 में हम कितने गिनने चाहिए 24 बन जाए 8, तो ऐसे ही 8। और इसमें सबसे मजा रीजनिंग का है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और जितना तुमसे निकाल लोगे ना, संख्या बना बना देखो, संख्या बना बना के देखो, 15 का बना लिया, 24 का बना लिया, 34 का बना लो, अच्छा 44 का बना लो, ठीक है। संख्या बना बना कर देखो, जितनी संख्या तुम बनाओगे इतना ही इसमें ज़्यादा तुम्हें अच्छे तो अच्छा। किसी से पूछोगे ना, तुम यहाँ सीधा कर दो कि भाई एक, यहाँ किसी से पूछना हो ना, किसी से अगर तुम पूछोगे या पेपर में भी आएगा, तो यहाँ से कह देगा भाई सीधा 9 से, यहाँ लिख देगा भाई 1 से 9 तक, 9 तक क्या बनाना है, क्या बनाना है वर्ग, क्या बनाना है, यहाँ लिख दो 24 का वर्ग, 24 का वर्ग पूछ लगा, या पूछ लगा 15 का वर्ग, ठीक है। क्या पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा, 24 का पूछ ले, 15 का पूछ लो, ठीक है। या किसका पूछेगा 44 का पूछ लो, ठीक है। इनमें मतलब किसी का भी पूछो, तो तुम्हें बस यही करना है, दो संख्या बीच की, मतलब कि जो बीच की संख्या है ना, जो बीच के ये वाली संख्या, एक तो ये, एक ये और एक ये और एक ये, इनका क्या होना चाहिए, ये स्तंभ और पंक्ति समान होना चाहिए। सम क्या है, स्तंभ और पंक्ति दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 6 16, 12 4 16 आ रहा ना, ये भी कितना आ रहा 16, ये भी कितना आ रहा 16, तो ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस बाकी बात तुम सब निकाल लोगे। फिर तो यहाँ एक संख्या ये है, यहाँ कुछ अपनी मर्जी से जो भी देखोगे तुम वो लगा लो। यहाँ की ये जो वर्ग है बनना ना, बीच का ये बनना सर्कल, ये बीच का जो है कि ये सर्कल बनना, ये गोला बनना ना, इसके चारों तरफ देख लो कि ये और ये संख्या सेम हो और ये संख्या सेम हो, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अभी एक और देखते हैं बना के भाई, देखो अभी एक और है, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा भाई, जगह कम पड़ गई हमारे पास, तो यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ ले लो 4 5 और 6, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ठीक है, 9 आ गया, उसके बाद हो गया 10 11 12, ये हो गया। अब देखो यहाँ ये क्या है, पंक्ति, ये क्या है स्तंभ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है भाई, ये होगी 8 7 और 8 15, 15 और 9, ये देख लो यहाँ 15 और 9 हो गए कितने, 15 9 कितने होंगे 24, 15 9 24, और यहाँ देख लो 11 और 8 18, 18 18 11 8, ये हो गया तुम्हारा 11 और 8 नहीं 11 8 19 और 4, अब 19 और 5 24, सॉरी पढ़ने में गलती हो गई मेरी, तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। अब यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ क्या बना, अब ये देख, ये वाली संख्या जोड़ लो, इसमें कितना बना 16, 11 और 5 16, और भाई ये 7 और 9 कितना हो गए 16। ये इनका क्या है, ऐसे सर्कल बनाना है बस, ये सर्कल बनता रहेगा ना, तो तुम कोई भी संख्या निकाल सकते हो,
ठीक है। और भाई मैथ का आज ये टॉपिक है, और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करना और इसकी प्रैक्टिस करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना। मैं ज़्यादा आपको कार्य जितना भी ज़्यादा नहीं बताने का, बहुत थोड़ा थोड़ा 15-20 आधा घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैथ की, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। बस जितनी भी है ये वर्ग है, जितने भी क्या है ये जो भी चैप्टर होगा, ये वाले जितने वर्ग हैं ये सारे निकालियो, खुद से निकालियो। ये क्या करना है, सारे निकालियो और खुद से निकालियो, ठीक है। किसी की चीटिंग वगैरह करके मत निकालियो, खुद से निकालियो। और भाई जितने मैंने अब तक की टॉपिक करवा दिए, घटाव करवा दी, जोड़ करवा दिया, गुणा करवा दी, भाग करवा दी, तुम्हारी भिन्न भी करवा दी। भिन्न का जो अभी यहाँ तक तो ये छोटी क्लास है, जो 3rd और 5th और 5 वाले हैं उनकी भिन्न यहीं तक है। मैं क्या कर सकते हैं, बस गुणा ये करके जो भिन्न में जोड़ और घटाव और क्या नाम है विषम भिन्न और सम भिन्न, ये मैंने तुम्हें करवा दी। इससे आगे पे चैप्टर नहीं है। बाकी जब तुम 6 क्लास में आओगे तब तुम्हारे पास बड़ी भिन्न आ जाएंगी। तो बड़ी भिन्न जब आएंगी 6 क्लास वालों के लिए, मैं उनके लिए अलग से करवाऊंगा, क्योंकि 3 to 5 का ही अभी 3 to 5 का ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और 3 to 5 में ही ये चैप्टर हैं सारे। तो भाई जितने भी 3 to 5 के बच्चे हैं, जितने भी कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे हैं, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें और अच्छे से करें। बाकी कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं हो पा रहा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और भाई लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।